एक गांव में एक पंडित जी अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। पंडित जी पूजा पाठ, नामकरण, शादी विवाह जो भी काम होता वो कराते। यही उनका काम था और इन्हीं कामों को कराकर उनका गुजारा चलता था। एक बार काफ़ी दिन हो गए, पंडित जी को कोई काम नहीं मिला। जब पंडित जी को कोई काम नहीं मिला तो उनके घर में भूखा मरने की नौबत आ गई। अब पंडिताइन बड़े गुस्से में पंडित जी से कहने लगी, कुछ तो काम करके लाओ, बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम घर का चूल्हा तो जले। अब पंडित जी काम की तलाश में बाहर निकल गए। जब वह बाहर जा रहे थे तो उन्हें एक जाट दिखाई दिया जो अपने घर को जा रहा था। पंडित जी ने सोचा कि जाट से ही कुछ काम निकालता हूँ। वो जाट से कहने लगे कि जाट देवता, कैसे हाल हैं आपके और आप कहाँ जा रहे हैं? तो जाट कहने लगा, पंडित जी प्रणाम, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। तब जाट कहने लगा कि पंडित जी खेती क्यारी का काम है, समय ही नहीं मिल पाता, काम में व्यस्त रहता हूँ। तब मौका देकर पंडित जी बोले, आज तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हें बता दूँ। तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें यह बता देता हूँ। जाट ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या कह रहे थे पिताजी? पंडित जी कहने लगे कि क्या बताऊँ, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने तो मुझे भुला ही दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट याद करके बोला, हाँ पंडित जी, ठीक कर रहे हो, मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए मेरे पिताजी दुखी होंगे। तो पंडित जी कहने लगे, तो फिर कर डालो, इसमें देर क्यों करते हो? तब जाट कहने लगा कि ठीक कह रहे हो पंडित जी। पंडित जी ने अपना दाव चलाया तो जाट जो था वो मान गया और श्राद्ध कराने के लिए तैयारी करने के लिए पंडित जी को बोल दिया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को अपने घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सारी सामग्री एक पर्चे पर लिख दी। पंडित जी ने अपनी तरफ से भी काफ़ी सारा सामान लिख दिया, खाने पीने का और चांदी के बर्तन वर्तन सारे लिख दिए। इसके अलावा पिताजी को जो चीज़ें पसंद थी वे सभी जाट को एक पर्चे पर लिख कर दे दी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यजमान हाथ में आया था पंडित जी के, और वैसे भी यह सही यजमान था, पैसे वाला था, तो जाट को क्यों जाने देते। पंडित जी भी अपने काम निकाल रहे थे। जाट भी अपने पिता की श्राद्ध की तैयारी धूमधाम से करने में जुट गया और अपनी पत्नी जाटनी से कह दिया कि तरह तरह के पकवान बना लेना। अब तो पंडित जी ही थे, मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अब तो माल उड़ाने को मिलेगा, कुछ तो माल मिलेगा, कुछ दिनों तो आराम से बीत जाएंगे, साथ में इतना सारा सामान भी मिलेगा। पंडित जी बड़े खुश हो रहे थे। अब अगले दिन पंडित जी जब श्राद्ध कराने के लिए आए तो जाट ने आसन बिछाकर पंडित जी को बैठा दिया। पंडित जी बैठ गए और दूसरा आसन डालकर जाट भी वहां पर बैठ गया। अब श्राद्ध शुरू करने की तैयारी होने लगी। पंडित जी जाट को समझाने लगे कि जब तक श्राद्ध चलेगा तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। जाट कहने लगा कि ठीक है पंडित जी, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा, और दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से कहने लगे, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी यही कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जब जाट ने यही बात दोहराई तो पंडित जी बड़े परेशान हो गए। वे कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। उससे भी तेज आवाज़ कड़क कर जाट ने कहा पंडित जी को कि अरे मूर्ख, तेरे बाप का श्राद्ध हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अब तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आ रहा था।
पंडित जी से रहा नहीं गया और वे घूसा दिखाते हुए बोले कि तू मानेगा नहीं। तो जाट ने भी अपना घूसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला कि तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने न अब आव देखा न ताव, एक तगड़ा सा हाथ जाट की कनपट्टी पर जड़ दिया। पहले मैं तेरी खोपड़ी ही दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ा कि 1 मिनट में ही जाट को होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद जब जाट ने अपने आप को संभाला तो उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत से एक झापड़ पंडित जी के गाल पर रसीद कर दिया। पंडित जी को तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें 5 मिनट बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए और दोनों आपस में लात घूसों से लड़ने लगे। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात और घूसे मारते उतनी ही जाट उनको मार देता। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी को घूसा पड़ता उसी जगह जाट भी पंडित जी को घूसा मारता। देखते ही देखते काफी समय हो गया। दोनों में खूब लड़ाई होने लगी। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे कि अरे मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि कभी जाट नीचे तो कभी जाट ऊपर, कभी पंडित जी नीचे तो कभी पंडित जी ऊपर। आपस में बहुत देर तक लात घूसो उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर में पंडित जी ने सोचा कि भागने में ही भलाई है, इसलिए पंडित जी ने जाट को छोड़कर भाग चले और जाट बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। प्रसन्न मुद्रा में जाटनी के पास लौटा। जाटनी जगह जगह से कपड़े फटे हुए देखकर पूछने लगी कि आपने पंडित जी से श्राद्ध क्रम में यह क्या सब कर लिया, पंडित जी कहाँ गए। जब जाटनी ने ऐसा पूछा तो जाट कहने लगा, यह सब तो पंडित जी के साथ श्राद्ध क्रम करते हुए हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना। जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरी जोर शोर से काम किया। चलो अच्छा हुआ, जाटनी कहने लगी। लेकिन पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा वगैरह तो दी ना। नहीं, जाटनी ने पूछा तो जाट कहा कि दक्षिणा वचना तो कुछ नहीं दिया। हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए थे कि पंडित जी को दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही एक काम करो, तुम्हें ही थोड़ा सा कष्ट करना होगा। एक बड़े से थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा रखकर पंडित जी के घर पहुंचा आओ, नहीं तो श्राद्ध का हमें कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले हुए कपड़े पहन लिए और एक बड़े से थाल में भोजन रखा और जल्दी से पंडित जी के घर देने के लिए चली गई। अब उधर पंडित जी की प्रतीक्षा में पंडिताइन बैठी हुई थी। जब पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं तो लौटते समय बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान लाएंगे। परंतु उसने जब पंडित जी की हालत देखी तो पंडिताइन को बड़ा क्रोध आया। सारी कहानी पंडित जी ने उन्हें बताई कि कैसे एक मूर्ख से आज पाला पड़ गया। यह सुनकर क्रोध से लाल पीली पंडिताइन बोली, अभी तो खाने के लिए कुछ नहीं था और तुम जो उससे ऐसा पाला पड़ा कि तुम खाने के लिए भी कुछ नहीं लाए। तब पंडित जी कहने लगे कि तुम्हें खाने की पड़ी है, यहाँ जान बचाना मुश्किल हो गया था। पंडिताइन गुस्से में लाल पीली हुई दांत किटकिटाती हुई बैठी हुई थी। पति पत्नी क्रोध में बैठे हुए थे। उसी टाइम जाटनी जो अपने घर से पंडित जी के लिए खाना और दक्षिणा लेकर आई थी, अचानक से वहाँ उसे देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी के घर के अंदर कदम रखते ही जाटनी को दोनों पकड़कर उस पर कूट पड़े और बेचारी जाटनी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। काफ़ी पीट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जाट ने पूछा कि दक्षिणा दे आई, तो वह बोली, श्राद्ध करना तो आसान है किंतु दक्षिणा देना बहुत कठिन काम है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों,
आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।